दोस्तों मार्वल मूवीज का क्रेज पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ चुका है। जब से मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट मार्वल लेके आया है तो अभी से अब एवेंजर्स के साथ फैंटास्टिक फोर और एक्समैन के कैरेक्टर्स के भी साथ काम करने की पॉसिबिलिटीज बढ़ गई है। लेकिन ज्यादा हीरोज का मतलब है ज्यादा विलेंस। अभी तक मार्वल मूवीज में सबसे बड़ा विलेन थैनोस को दिखाया गया है, लेकिन अगर हम कॉमिक बुक्स की बात माने तो थैनोस से बड़े बड़े विलेंस भी एमसीयू में एग्जिस्ट करते हैं। कौन से हैं ये विलेंस आज हम जानेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। एपोकलिप्स हमारी लिस्ट में जो सबसे पहला सुपर विलेन है वो है एपोकलिप्स, जिसे हम लोग एक्समैन एपोकलिप्स मूवी में भी देख चुके हैं। एपोकलिप्स को एमसीयू में दुनिया का पहला म्यूटेंट माना जाता है, जिस वजह से वो हजारों साल पुराना है। इसी लंबी उम्र का एपोकलिप्स को ये फायदा मिलता है कि उसे यूनिवर्स के बारे में किसी भी मार्वल कैरेक्टर और स्पेशली मार्वल हीरो से ज्यादा नॉलेज है। इसके साथ साथ एपोकलिप्स के पास अपनी साइज और बेस बदलने की पावर्स भी हैं। एपोकलिप्स जल्दी से घायल होकर खुद को रिपेयर कर सकता है, वो किसी भी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकता है और यहाँ तक कि वो लोगों के दिमाग पर पूरी तरह काबू पा सकता है, जो उसे काफी खतरनाक विलेन बना देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, एपोकलिप्स चाहे तो अपनी पावर्स को बाकी लोगों को भी दे सकता है और उसके पास द फोर हॉर्समैन नाम से 4 ऐसे म्यूटेंट्स भी हैं जो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। क्योंकि एक्समैन एपोकलिप्स मूवी में टाइमलाइन का ख्याल नहीं रखा गया है, इसीलिए फैंस ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो फाइनल बैटल किसी अलग यूनिवर्स में लड़ी गई थी और मल्टीवर्स इंट्रोड्यूस होने के बाद एपोकलिप्स की री एंट्री भी हम किसी मार्वल मूवी में देख सकते हैं। कैंग द कॉन्करर। कैंग द कॉन्करर वो विलन है जिसे अभी तक मार्वल ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, लेकिन ये कैरेक्टर मार्वल के सबसे खतरनाक विलेंस में से एक है। कैंग एक्चुअली नेथानियल रिचर्ड्स नाम का एक आदमी है जो फ्यूचर से आया है। फ्यूचर पर अगर वो टाइम ट्रैवलिंग टेक्नोलॉजी हासिल कर लेता है और फिर उसका इस्तेमाल करके वक्त में आगे पीछे जाते रहता है। इसका एक फायदा ये है कि वो अपने फ्यूचर से आगे जाकर भी कई सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज को वापस पास में ला सकता है। कैंग को मार्वल यूनिवर्स के सबसे इंटेलिजेंट सुपर विलेंस में से एक माना जाता है और अपनी टाइम ट्रैवलिंग एबिलिटी के कारण वो पहले से ही अपने दुश्मनों को हराने के लिए पावरफुल स्ट्रेटजीज बना सकता है। कैंग के पास एक बैटल सूट भी है जो एनर्जी फोर्स फील्ड्स और होलोग्राम्स को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। गैलेक्टस। गैलेक्टस एक बहुत ही मजेदार सुपर विलेन है और मार्वल्स फैंस को ये उम्मीद है कि कभी ना कभी तो गैलेक्टस जरूर एमसीयू में दिखाई देगा। गैलेक्टस एक ऐसा प्राणी है जो पूरी की पूरी दुनिया को ही निकल जाता है और उसे जिंदा रहने के लिए हमेशा नए वर्ल्ड्स की तलाश रहती है। गैलेक्टस के पास हेरल्ड्स नाम के बीइंग्स रहते हैं जो उसके लिए नई दुनियाओं को ढूंढने का काम करते हैं और बदले में गैलेक्टस उन्हें पावर्स देता है। गैलेक्टस को फैंटास्टिक फोर का विलेन माना जाता है, लेकिन इटर्नल्स मूवी के बाद ये भी मुमकिन है कि वो आपको दूसरी इटर्नल मूवीज में भी देखने को मिल जाए। डोरमामू। डोरमामू का थोड़ा सा ट्रेलर हम पहली डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में देख चुके हैं, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज उसे एक इनडेफिनिट टाइम लूप में ट्रैप कर लेता है और सिर्फ तभी रिहा करता है जब वो धरती से चला जाता है। लेकिन डोरमामू का कैरेक्टर कॉमिक्स में इससे कहीं ज्यादा पावरफुल दिखाया जाता है। एक थ्योरी ये भी कहती है कि थानोस ने पहले ही धरती पर हमला इसीलिए नहीं किया क्योंकि उसे डोरमामू का डर था और डोरमामू के जाने के बाद ही वो धरती पर आया था। डोरमामू डार्क डायमेंशन का मास्टर है और यहाँ पर वो हर इमेजिनेबल चीज करने में केपेबल है, फिर चाहे वो एनर्जी प्रोजेक्शन हो या फिर मैटर को मैनिपुलेट करना। डोरमामू डार्क डायमेंशन को पूरी तरह से कंट्रोल करता है और यहाँ पर अगर कोई भी स्पेल कास्ट करे तो उसे तोड़ा नहीं जा सकता। डॉक्टर डूम। डॉक्टर डूम दोस्तों एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका इंतजार मार्वल फैंस बहुत टाइम से कर रहे हैं। डॉक्टर डूम लाथवेरिया नाम की कंट्री का रूलर है जो टोनी स्टार्क और डॉक्टर स्ट्रेंज का एक अनूठा मिक्स है। एक तरफ तो डॉक्टर डूम काफी इंटेलिजेंस है और उसके पास बेस्ट टेक्नोलॉजी और पावरफुल वेपन्स तो हैं ही, लेकिन उसके पास मैजिकल पावर्स भी हैं। डॉक्टर डूम की इन एबिलिटीज के अलावा उसे मार्वल फ्रेंचाइजी का सबसे इविल विलन माना जाता है और वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। पहले फैंस को लग रहा था कि शायद हम डॉक्टर डूम को किसी फैंटास्टिक फोर मूवी में देखेंगे, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि डॉक्टर डूम किसी ब्लैक पैंथर फ्रेंचाइजी की मूवी में नजर आ सकता है, क्योंकि वकांडा और लेफ्टेरिया दोनों ही ऐसी कंट्रीज हैं जिन्हें पावरफुल लोगों द्वारा कंट्रोल किया जाता है और इस मूवी को दोनों कंट्रीज के बीच हो रही एक वॉर की तरह भी दिखाया जा सकता है। अच्छा, मल्टीवर्स को इंट्रोड्यूस होने के बाद डॉक्टर डूम के मिस मार्वल या फिर इटर्नल जैसी फिल्म्स के थ्रू एंट्री लेने की पॉसिबिलिटी खुल जाती है। मैग्नेटो। मैग्नेटो मार्वल यूनिवर्स में एक काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है।
क्योंकि उसे एक सुपर विलेन या सुपर हीरो दोनों की तरह प्रोजेक्ट किया जाता है। मैग्नेटो की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स इतनी पावरफुल हैं कि वो कॉमिक्स में एक बार वुल्वरीन के स्केलेटन से एडमेंटियम को उखाड़ने तक में भी कामयाब हो गया था। कॉमिक बुक्स में मैग्नेटो एक्समैन के अलावा कई बार एवेंजर्स से भी लड़ चुका है और हर बार वो उन पर भारी पड़ा है। जहाँ एक्समैन दुनिया भर में शांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और म्यूटेंट्स और ह्यूमंस के बीच में कोऑर्डिनेशन लाना चाहते हैं, वहीं मैग्नेटो ने एक म्यूटेंट होने की वजह से अपनी फैमिली को खत्म होते हुए देखा है। इसी वजह से उसे आम लोगों से नफरत है और उसे दुनिया में सिर्फ म्यूटेंट्स की एक एलीट सोसाइटी बनानी है जहाँ आम इंसान ना हो। डॉक्टर स्ट्रेंज में जिस तरह चार्ल्स जेवियर को इंट्रोड्यूस किया गया है, ये भी मुमकिन है कि आने वाली किसी फिल्म में मैग्नेटो भी एवेंजर्स से फाइट करते हुए दिखाई दे। बियॉन्डर एक कमाल का विलेन है जिसकी पावर्स बहुत ही अलग है। बियॉन्डर को एक गॉड की तरह भी देखा जा सकता है जिसके पास नई वर्ल्ड्स क्रिएट और डिस्ट्रॉय करने की पावर्स है। बियॉन्डर इतना पावरफुल है कि वो अपनी पावर से बोर हो चुका है, इसीलिए वो 1984 में सीक्रेट वॉर्स कॉमिक में मार्वल के सबसे ग्रेटेस्ट हीरोज और सबसे ग्रेटेस्ट विलेंस को एक प्लैनेट पर इकट्ठा करता है और एक दूसरे से फाइट करने पर मजबूर कर देता है। बियॉन्डर सिर्फ ये देखना चाहता है कि कभी ना खत्म होने वाली इस अच्छाई और बुराई की लड़ाई में और क्या क्या नया हो सकता है। अगर गैलेक्टस में पूरे के पूरे यूनिवर्स को निकल जाने की पावर है तो बियॉन्डर उससे भी एक कदम आगे है, क्योंकि उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं है लेकिन अनलिमिटेड पावर्स हैं। लोकी के कैरेक्टर को मार्वल ने काफी सारी फिल्म्स में एक्सप्लोर किया है और अब तक तो लोकी के पास अपनी एक सीरीज भी है। हमने देखा था कि सीरीज में लोकी एक ऐसी डायमेंशन में है जहां पर इन्फिनिटी स्टोन, जिनके पीछे पूरी इन्फिनिटी वॉर लड़ी गई है, वो पेपर वेट की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। सीरीज के एंड में लोकी को ये पावर भी ऑफर की गई थी कि वो पूरे मल्टीवर्स का फ्यूचर लिख सकता है, जो उसने डिक्लाइन कर दी। लेकिन इससे पूरे मल्टीवर्स का बैलेंस बिगड़ गया और ये मुमकिन है कि अगले सीजन के एंड तक हमें कुछ और ज्यादा पावरफुल बीइंग्स देखने को मिले। अभी लोकी को एक पॉजिटिव कैरेक्टर की तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है, लेकिन मार्वल के राइटर्स जानते हैं कि लोकी के कैरेक्टर की स्ट्रेंथ धोखा देने में है। जब भी ऑडियंस को लगता है कि लोकी अब सुधर गया है, शायद लोकी वहीं पर सबको सरप्राइज कर देता है। अगर मार्वल लोकी को लेकर प्लान्स बना रहा है तो इसका मतलब है कि हमें फिर से लोकी एक विलेन की तरह नजर आ सकता है। साथ ही हमने दोस्तों वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि सारे विलेन्स थानोस से ज्यादा खतरनाक हैं, तो इससे आपके मन में एक सवाल तो उठता ही है कि अगर थानोस लोकी को मार सकता है तो थानोस ज्यादा खतरनाक होना चाहिए। लेकिन लोकी ने अपनी सीरीज में जो नया वर्ल्ड एक्सप्लोर किया है ना, वहां पर थानोस को दुनिया तबाह करने की पावर देने वाली इन्फिनिटी स्टोन्स भी कोई खास वैल्यू नहीं रखते हैं, जो दर्शाता है कि लोकी अब नई तरह की पावर स्ट्रक्चर के साथ खेल रहा है। वो एक ऐसे वर्ल्ड में जिसे थानोस का भी इमेजिन भी नहीं कर सकता था, और साथ ही उसने अपने मरने की भविष्यवाणी भी पहले एपिसोड में देख ली थी, जिस वजह से अब वो थानोस के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों ये थे कुछ वो विलेंस जो थानोस से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इनमें से डॉक्टर डूम जैसे कई विलेंस तो हमें मार्वल की फ्यूचर फिल्म्स में देखने को जरूर मिलेंगे, लेकिन बाकी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा ही नहीं, ये तो कोई नहीं कह सकता। क्या कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जो हमने छोड़ दिए हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।